आनंद तुम सुंदर। हाँ। उनकी देखे से जो आती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। नहीं समझी? यानी अगर तेरे मुंह पे रौनक आ रही है तो ये समझ रही है कि मेरा हाल बहुत अच्छा है। उनकी देखे से जो आती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। ये चिश्ती साहब के लिए, he thought of his visit to Baghdad in search of a teacher when he was barely out of his teens. There he had met Abdul Qadir Jilani, founder of the influential Qadri School of Sufis. समझ गई तुम्हारी का? जो मैंने तुम्हें परसों जो तुम्हें बात बताई कि मुझे ये सूफी का मैसेज, हाँ, कि हम क्या करते हैं, बता सकता है कोई सूफी क्या करता है? बताओ ना। साकार वो उनकी वो उनको परमात्मा ने दिया है, लेकिन एक सूफी क्या करता है वो तुम नहीं समझे। क्या दे? अरे यहाँ क्या मैं तुम्हें कब दुआ देता हूँ? नहीं, बता दो कब देता हूँ तो मैं बढ़ाता हूँ। तो influential Qadri, founder of the Muhammad Jilani Baba, founder of the influential Qadri school of Sufis. Jilani had preached that social justice is the highest duty of the religious and that jihad our struggle. उसके लिए जिहाद करना our struggle. For spirituality, for meaningless, if spirituality is meaningless, if it was not accompanied by compensation, compassion. इतना खूबसूरत अर्थता। हाँ. When Moinuddin has been invited by the octogenarian Jilani for a shame to family, meditate upon the music of the mystics. ये तो खैर सब बात तो आगे उसी में लाइन है, वहीं पे तो पाउंड का वो है ना, शरण रख लेना। वो सब दूसरी बात है। मैं तुम्हें जो आज बाबा का जो कार्य शुरू हुआ, मैं तुम्हें ये ताल्लुक रखती है। ये बात क्या रखती है? उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ाई, लेकिन जो हर सूफी ने क्या करा, मदरसा खोला। आज वो मदरसा टेररिस्ट हो गया। वो मदरसा खोल के मदरसे से जो मदरसा खोला तो किसने खोला? सूफी ने खोला। तो उसके अंदर किसकी दुआ थी? मोहम्मद साहब। यानी अल्टीमेट दुआ वो उनकी थी। तो वो जो वहां पर जो आयत पढ़ाते थे कुरान शरीफ के, उससे वो दुआ उनको जाती थी, बच्चों को जाती थी, उससे ये इज्म फैला। आज वही काम बाबा और दादा ने धरती के ऊपर किया कि मानवता कल्याण का कार्य खोला, और यहां सबसे पहले किसको इकट्ठा किया? भक्तों। ये मदरसा खोला। तो इसमें फर्क क्या है? ये मदरसा जो है, ये मदरसा जो तुमने ये कुरान शरीफ और ये सब चीजें पढ़ी,
उसको तुम भूल गए। आज तुम अपनी इच्छा वासना के लिए एक दूसरे को मार रहा, क्यों भाई? इसरानी साहब, क्या बात है, आज बीवी के साथ क्यों बैठे हो? वो भागेगी तो नहीं कहीं? अब मैं पूछ रहा हूं भाई, है? यहाँ आ जाओ या यहाँ मेरे कोल। आप बताइए, रोज इधर बैठते, वो बेचारी वहां अकेली बैठती है। आज मैंने पूछा भाई कोई खास बात हो गई? अभी यहां पर क्या है, हम मानवता इसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी बाबा का इसका कार्य क्या है? बाबा का कार्य यह है कि भगवान की सेवा का कोई अभी अर्थ नहीं है, क्योंकि दुख भगवान को नहीं है, दुख तुम्हें है, मानव को है। ये साकार अवस्था, ये साकार अवस्था। तो उस दुख के लिए आज के दिन यह है। तो यहां के जो आज स्कूल हैं, वो क्या पढ़ाते हैं? यहाँ के जो आज स्कूल हैं या टीचर्स, यहाँ यहाँ क्योंकि ये टीचर नहीं है। ये कौन है? ये कुमकुम, ये सब लोग जो हैं, ये टीचर नहीं है। कौन है? सेवक। और दूसरा कुछ सेविकास। सेविकास पढ़ाने के लिए ये गुरु प्रसाद की प्रेरणा देते हैं। ये इनके बगैर जाने उन बच्चों को जाती है। क्यों जाती है? इसका साधन क्या है? इसका मार्ग क्या है? ऊदी और प्रार्थना। हाँ, बराबर। ऊदी और कृष्णावली नहीं कहा तुमने? मुझे पता नहीं था प्रश्नावली होती है, मतलब वहां पे है स्कूल में। अरे कृष्णावली जो बाबा ने 20 वो तो है। हाँ, वो कृष्णावली आज ऊदी और कृष्णावली। लेकिन ये पढ़ाई नहीं जाती। मुलाकात का मतलब समझ गए तुम? अब वहां आ जाओ। मुलाकात का मतलब समझ गए या नहीं समझे? अब जो ये मुलाकात हो रही है, क्या है? ये वातावरण में जा रही है, और जो ये टीचर पढ़ानी है, उनके माध्यम से उन बच्चों को धारण हो रही है। ये इस स्कूल का कार्य है। आप ये देखिए, मैं अपने लिए आपको तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये बात आज क्यों आई? बोलो आनंद, ये बात आज क्यों आई? और तुमने इसको क्यों मार करके लाए? आप, यानी मैं जो कहना चाहता हूं उसको मैं तुम्हें सिद्ध करके तुम्हें बता रहा हूं। क्यों? मुलाकात भी तो वही होते हैं, मुलाकात भी वही होता है जो चाहिए होता है दूसरे। अभी जो आज उनको चाहिए था, ये बीड़ा लगाने का मतलब क्या है? आप क्या आज प्रेरणा देना चाहते हैं, वो आप दीजिए। क्या कहते हैं? Belated happy बर्थडे। गोवा के बाद आज झप्पी मार के मिला तो इन्होंने वो दिया, और उसका पूरा साल जो वो कहना चाहते हैं वो आ गया। इसमें किसी को शंका है? इसमें किसी को शंका है?
तो इस बात के लिए शुक्रिया किसका अदा करें? मालिक का तो है, मालिक का। हाजी हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी साहब की क्या जी? लंबा नाम है, उसका लिखने में टाइम लगेगा। नाम हाजी हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती अभी लिखना मत, अभी सुनो। सलीम चिश्ती फतेहपुर, समझ गई तुम? फतेहपुर, उसका नाम फतेहपुर। यहां उन्होंने अपनी दरगाह बनाई फतेहपुर, जहां फतेह करनी है। फतेहपुर सीकरी, सीकरी जहां से सीकरी तो वही। हाँ, हाजी हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी साहब। और इसके आगे तुम एक और लिख सकती है, फतेहपुर सीकरी साहब रू। रा के अंदर मात्रा लगा के हाँ, और फिर जैसे जीरो बनाते हैं ना, वो रू। ये उर्दू में ऐसे लिखते हैं रू, यानी रा वा और हा लिखते हैं ना ऐसे ही। मेरा अब ये था कि आपने अभी तक 10 साल की मुलाकातें जो सुनी, उसमें हमेशा बोला दत्त ने दूसरा पाँव रखा ही नहीं, दत्त ने दूसरा पाँव रखा ही नहीं, दत्त ने मतलब सब हमारी दिमाग से, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे दिमाग से ज्यादा था ये दत्त ने दूसरा पाँव क्यों नहीं रखा, सीधा ओपनली। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है, ये मतलब मैं रात की बात बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम क्रिया नहीं करते। क्रिया कर्म में अंतर क्या है? क्रिया और कर्म में अंतर क्या है? पूजा कर्म है, क्रिया आचार है, कर्म विचार के साथ जब क्रिया होता है तो कर्म से की क्रिया कर्म। लेकिन वो तुमने पहले क्रिया करी, फर्ज पूरा करना। क्रिया मतलब सेवा करना कर्म है, दान देना क्रिया है। वो तुम अलग पहुंच गए, वो तुम अलग पहुंच गए। लेकिन तुमने पहले क्रिया करने का तुमने मन बनाया कि मैं आज मैं सैटरडे से मैं परेशान रहता हूं कि कल क्या मुलाकात है, लेकिन मैं परेशान रहता हूं ये नहीं है। आखिर में सुबह को आके वक्त बीड़ा यहां लगाता हूं, ऊपर प्रेयर करके आता हूं, चलिए हजूर कंधे पे बैठिए या पीछे आइए। तो ये मेरी क्रिया है। इसके लिए क्या कहोगे? कौन सा शेर पढ़ूं इसके लिए? वो भी सलीम बाबा का है, हाजी हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी रू। उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की हद ही नहीं। उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की, ये भी सलीम बाबा का शेर, उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की हद ही नहीं। एक दरवाजा बंद होता है 100 खोलते। आज की मुलाकात शुरू करने से पहले आज रीटा बड़ा बक्सा लेके आई है, मैंने वहां रखा हुआ था।
तो इसलिए इस बच्चे की वो करने के लिए पहले बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दया सागर सतगुरु साईं, दया सागर सतगुरु साईं, मूल दासा सब सुख देई, मूल दासा सब सुख देई। दया सागर सतगुरु साईं, दया सागर सतगुरु साईं, मूल दासा सब सुख देई, मूल दासा सब सुख देई। अधिकार माना काई न पाता, अधिकार माना ये है गिरिया, ये है गिरिया। शरण जाता जिले पाई, शरण जाता जिले पाई। दया सागर सतगुरु साईं, दया सागर सतगुरु साईं, मूल दासा सुख देई, मूल दासा सब सुख देई। आनंद, मैंने क्या क्रिया कर्म, अब तुम सुनो। कर्म उपासना योग खंडनी, कर्म उपासना योग खंडनी, सहज गुण मिले स्वरूप डोई। उस क्रिया की जो है वो क्या करना है? सहज गुण मिले स्वरूप, यानी वो सहज करे जाओ कर्म। हाँ, क्रिया करे जाओ कर्म के पीछे मत भागो कि ये मेरा अच्छा सत्कर्म है या वो कर्म है, ऐसा। कर्म उपासना योग खंडनी, कर्म उपासना योग खंडनी, सहज गुण मिले स्वरूप डोई, सहज गुण मिले स्वरूप डोई। दया सागर सतगुरु साईं, दया सागर सतगुरु साईं, मूल दासा सब सुख देई, मूल दासा सब सुख देई। दत्तवदूत प्रेम सद्गुरु, दत्तवदूत प्रेम सद्गुरु, नित्य भजनी प्रेम देई, नित्य भजनी प्रेम देई। दया सागर सतगुरु सतगुरु, दत्तवदूत प्रेमल सतगुरु, नित्य भजनी प्रेम देई, नित्य भजनी प्रेम देई। दया सागर सतगुरु साईं, दया सागर सतगुरु साईं, मूल दासा सुख देई, मूल दासा सुख देई। इसका क्या अर्थ है? मूल दासा निज सुख देई, दया सागर सर। अब तुमने क्या है अधिकार? तुम अपना क्रिया रोज कर रहे हो, साधना रोज कर रहे हो। अब इसका क्या है? मूल दासा निज सुख देई, यानी तुम्हारी अज्ञानता से भी जो क्रिया हो रही है तुम उसमें वो नहीं है, तुम उसमें मूढ़ हो, तुम उसे नहीं पहचान सकते। तुम समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन गुरु का क्या काम है? तेरा भला, तेरा भला, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये काम है। तुम्हें ये मूढ़ दासा से दूसरा अर्थ क्या है?
ज्ञान की तरफ, बिना किसी मतलब के ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हैं? ज्ञान की तरफ आशीर्वाद मिल रहा है। निस्वार्थ नहीं, निस्वार्थ अज्ञानी दास। निस्वार्थ। यानी तुम ज्ञानी नहीं हो। अज्ञानी दास। MBBS तुम्हारे पास डॉक्टरेट की डिग्री है, तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी तुम कब हो? जब कर्म करेंगे मार्ग के सामने। परमार्थ जब तुम पूरा सरेंडर करोगे, अपनी क्रिया करी, आज उस क्रिया से तुम्हें फिर भी दुख हुआ, होने दो, कल नहीं होगा। ऐसा भी ये कर्म, ये विचार कर्म। नहीं समझे? ये विचार कर्म। एक प्रश्न है, है? एक प्रश्न पूछूं? जो हम क्रिया साधना कर रहे हैं उसमें सिर्फ 11 बार नामस्मरण करते हैं। क्रिया साधना से क्या कर रहे हैं? 11 दफा कर रहे हैं या 21 दफा कर रहे हैं, ये भूल जाओ। क्योंकि मैं गुरु ने, हाँ आप समझी, मूढ़दासा का यही मतलब है, गुरु ने क्या इसलिए कर रहे हैं। नहीं, आप बोलते हैं 108 नहीं होगा ना, लेकिन इसमें 108 नहीं बोलेंगे, नहीं होगा ना जब हम 11 दफे करेंगे। किसने कहा? मैंने नहीं, 108 बार करना चाहिए हमें नामस्मरण। जरूर करना चाहिए, और वक्त आएगा तो करेंगे। जब वक्त आएगा तो करेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। यानी अभी 11 दफा पूरा नहीं हुआ है, 108 पे पहुंच गई। दुविधा है। तो इतनी तो मुलाकात हो गई, करण धानी लुटाऊंगा। ये तो आज वास्तव में मैं इस हफ्ते पढ़ा नहीं था कि मैं मुलाकात क्या लूंगा, तो मुझे एक बहुत अच्छा एक मिल गया। सुस्वागतम ट्रस्ट के बारे में, दादा के बारे में, ज्ञान साधना, भक्ति साधना, ओंकार साधना, प्रचार संग्रह, संपर्क, इन चीजों से कैसे संपर्क होता है, ये है। ये श्री साईं पीठ ट्रस्ट पंजीयन क्रमांक इतने स्थापना उद्देश्य तथा कार्य बहुत अच्छा है। ये बाबा और दादा के और ख्वाजा हाजी हजरत मोहम्मद बख्तियार कादरी, हजरत जलाली बाबा, बगदाद रूह, वर्ष स्थापना उद्देश्य तथा कार्य, स्थापना उद्देश्य तथा कार्य। वर्ष 1969 में कई पंचों में उलझी सांसारिक तकलीफों के निवारण हेतु कई पेचों में, पंचों नहीं, पेचों में ये टाइप की थोड़ी सी मिस्टेक, कई पेचों में उलझी हुई सांसारिक तकलीफों के निवारण हेतु हम दादा के मार्गदर्शन प्राप्त करने गए थे। 1969 में 65 से दादा ने कामकाज शुरू, यानी बाहर पूना से निकल के गए थे। वर्ष 1978 तक तर्कों से न समझने वाले प्रश्नों का सरलता से निराकरण करने वाली एक शक्ति मात्र के रूप में ही हम दादा को जानते थे। कामकाज इसी रूप में जानते थे। अब तुम्हारे लिए है ये बात। कौन सी बात है? पूछ। अब तुमसे बात पूछूंगा मैं कि ये मैंने जो पढ़ा इसमें क्या है।
शक्तिमात के रूप में ही हम दादा को जानते थे। इन दिनों हम दोनों विमोचन विधि में उपस्थित रहे। विमोचन विधि में उपस्थित रहे। कौन दोनों बाबूजी? कौन दोनों? दादा नहीं, बाबूजी नहीं, पर ये तो दादा और बाबा। ये सुस्वागतम ट्रस्ट तो दूसरा है ना? ये तो दादा के पास गए थे। दादा के? ये लोग जो लिखा है, ये लोग तो दादा के पास गए। कौन लोग? ये सुस्वागतम ट्रस्ट वाले। वो बात दूसरी है, लेकिन ये जो है ये उनका वो नहीं है। ये श्री साईं ज्ञानपीठ ट्रस्ट ये उन्होंने लिखा है, लेकिन इसका कोई हमारे इससे अर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो कुछ थोड़ी सी जो बातें हैं वो मैं लेना चाहता हूँ। तो इसमें दादा ने कहा, मार्गदर्शन प्राप्त करने गए थे वर्ष 1978 तक। तर्कों से न सुलझने वाले प्रश्नों की सरलता से निराकरण करने वाली एक शक्ति मात के रूप। तुमने वेबसाइट देखी होगी उसकी ना, उसमें भी है ये उद्वादिया की। हाँ, जानते थे। इन दिनों हम दोनों विमोचन विधि में उपस्थित रहे तथा दीक्षा भी ग्रहण की। दादा ये सब कार्य किस लिए कर रहे हैं, इस संबंध में मुझे बहुत ही कम जानकारी थी। मुझे शास्त्रीय संगीत की ठीक ठाक समझ थी और तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होने के कारण भी आकर्षित हो रहा था। तत्व ज्ञान यानी जो ब्रह्मांड का ज्ञान है। इस कारण से केंद्र पर चलने वाली भक्ति साधना के अंतर्गत गाए जाने वाले पदों की मधुरता और सरल शब्दों में प्रवाहित होने वाला तत्व ज्ञान, गाने वाली और होने वाला तत्व ज्ञान, इनसे मैं भाव विभोर होता चला गया और ये एक शाश्वत आनंद का स्रोत है। शाश्वत आनंद, ये एक शाश्वत आनंद का विभोर है। अरे मैंने तुमसे एक बात तो पूछी नहीं, जिसके बाद ये तो इतने आदमी को तुम्हें बताना चाहिए। ये शिरडी गए थे तो मुझे रात को बाबा ने आके बताया कि तुम्हारा भक्त आया है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ उसको बताया है कि वहां जाके करो। वो सबके सामने बताएगा कि मैंने क्या तुम्हारे लिए आदेश दिया। बताओ भाई, खड़े क्यों? तो बाबा झूठ बोल रहे हैं मुझसे? नहीं, बाबा झूठ नहीं बोल रहे। कुछ नहीं बोले? झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर बताओ तुम। नहीं। अरे तो सबको बताओ ना, मुझे क्यों बताओ? इनसे बाबा मिले थे, उन्होंने भी मेरे बारे में बताया है। उन्होंने क्या वही बताएगा तुम्हारा सेवक। बाबूजी इतनी भीड़ थे, इतने। और उन्होंने एक बात और कही है, वो मुझे अलका को बता दूं, बता दूं सबके सामने है? बाबा ने क्या अगरबत्ती बनाना बंद करो, नहीं खर्चा कम हो जाएगा। तो जो मुझसे बाबा ने कहा वो तो मैंने बता दिया। अब तुमसे क्या, तुम क्यों नहीं बताते? इस बात की प्रतीति होने लगी। वर्ष 1977 में दादाजी ने सांसारिक दुखों के निवारण हेतु किए जाने वाले कामकाज बंद किए और शिरोडा गोवा में साधना हेतु सम्मेलनों का आयोजित करने की शुरुआत की। हर 6 महीने के अंतर्गत, ये गलत है, 6 महीने, 3 महीने के अंतराल पर होने वाले कुल 8 सम्मेलन में उपस्थित रहकर दादाजी की ज्ञान साधना से संबंधित मुलाकातों में उन्हें सुनने का सौभाग्य जब हमें प्राप्त हुआ, तब उनके कार्य की उपयुक्तता, उसकी व्याप्ति और अलौकिकता का हमें अच्छी तरह बोध हुआ और वर्ष 1978 से और 87 के दौरान अनेक पड़ावों को पार करते हुए ओमकार साधना की सिद्धता हुई। अब तुम सब इसमें समझी, बताओ क्या समझी?
नहीं सुनते। अब मैंने 1978 पढ़ा, तुम्हें क्यों नहीं याद आया? ध्यान नहीं दिया, है ध्यान नहीं था। क्योंकि क्रिया नहीं कर रहे। आज क्रिया पे जोर देते। 1978 में दादाजी ने जब ये हुआ तो दादाजी ने क्या किया, 1978 में नवंबर 1978 को दादाजी दिल्ली आने वाले थे और शाम को अब आप समझे, मैंने फतेहपुर से आने वाले थे, लेकिन शाम को टेलीफोन आया कि दादा दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तुम्हें मिसेज वर्मा को मिस्टर एंड मिसेज किचलू को आगरा बताया हुआ है आपने बहुत बार। हाँ, लेकिन आगे रिटर्न आ गया, लेकिन ये आगे की नानी है, ये आज तक ये नहीं बताया। उस वक्त दादा ने क्या कहा कि मुझे अभी सलीम बाबा ने, समझ रही हो तुम, चिश्ती रूह, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि उनके दरगाह के ऊपर, ये बात सलीम बाबा के दरगाह पे हुई कि सलीम बाबा, हम बीड़ा लगा के बाहर आ गए और जितने मेरे जेब में पैसे थे वो सबसे उन्होंने शरबत पिलाया वहां के गरीबों को। देखिए, बोले चलो फिर अंदर चलना है, कव्वाली सुनेंगे, और जब तक तुम लोग कव्वाली सुनना मैं वहां जाऊंगा। सलीम बाबा ने मुझे अपने बेडरूम में बुलाया है। वो बेडरूम में मतलब हम कव्वाली सुनना, दादा हमारे साथ बैठे हैं लेकिन वो कहीं और है। और उसके बाद वो आए, उन्होंने क्या कि आज से तुम फकीर हो, सूफी हो, आज से तुम्हारा ये वर्मा और ये सब ये वो है और तुम सूफी हो। आज ये दीक्षा देने के लिए मुझे सलीम बाबा ने बुलाया था और ये कहने के लिए एक बीड़ा फिर से लगाओ जाके, और आज से मैं दिल्ली क्या नॉर्दर्न इंडिया में कभी नहीं आऊंगा। आज से नॉर्दर्न इंडिया तुम्हारे हवाले। ये वो 1978 है। तो ऐसा क्यों किया? और उसके बाद जो आत्मनिवेदन दादा ने लिखा था, वो आत्मनिवेदन मैं रात को फार्म से लौटता था और पिछले साल किया जाता था 12-1 बजे तक। उस वक्त तुम्हें पता है सबसे ज्यादा क्या मेरा मजाक उड़ता था? जब मैं क्या कहते हैं कुत्ते जो इसमें स्कूटर में आते थे, जब मैं स्कूटर पे जाता था और इधर से जब मैं चितरंजन बाग की तरफ मुड़ता था, बिल्कुल सामने ही उनका मकान था, चितरंजन साहब की तरफ मुड़ता था और जाता था तो करीब 10 कुत्ते मेरे स्कूटर के पीछे। तो विजय कहते थे बाबूजी आ गए, वो कुत्ते भौंक रहे हैं। और उसके बाद 12, साढ़े 12-1 बजे तक मैं आत्मनिवेदन मराठी में लिखा हुआ था, वो मुझे विजय दादा पढ़ के बताते थे। उस वक्त मुझसे दादा ने यह कहा था कि तुम 3 काम करना शुरू करो, कामकाज करना शुरू करो। 5.25 रुपए का बीड़ा लो, सबको धागा बांधो और उनको प्रार्थना करने को दो। कोई बीमार है तो शनिचर का दान दो, किसी के वंश की दोष है तो सोमवार का दान दो। उस वक्त सोमवार की सेवा नहीं थी, ये सब दान दो और ये तुम सब वहां करो। अब वहां पर, और तुम जो मैंने स्थापन किया है, जो मेरे ऊपर बाबा की फोटो रखी है, ये दादा की स्थापन है, किया है। यहाँ पर तुम कैलाश कॉलोनी में अपना ये सब शुरू कर। तो ये सब शुरू करते करते ये काम, फिर 11 हवन हुए और ये निराक हुआ। उसके बाद एक ही साल में ये सब हवन हुए
महारुद्र हुआ, 2-3 हवन में ये गई, मैं सब में गया, लेकिन महारुद्र में हम दोनों गए 11वें हवन में। वहां जाके ये सब चीज ये हुई। मतलब आज जो मैंने तुमसे ये जो बात आई है, ये मैं इसलिए ये मैं निकाल के लाया हूं, ये मिस्कीन साहब ने मुझे दी है, तो मैं उसकी तुम्हें वो बताता हूं। लेकिन उस वक्त से और आज तक मेरी क्रिया में कोई कमी नहीं है, या है? और आज भी वाकई में चल रहा हूं, कभी क्रिया। आप समझे ना? तो क्रिया करके कर्म क्या बनेगा, ये तुम्हारा विचार नहीं है। क्यों नहीं है? दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर सद्गुरु साईं, मूल दासा सब सुख दे। कर्मोपासना। फिर कर्म तो क्यों रो रहे हो? करो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परिवार को छोड़ दो, वो भी क्रिया है। परिवार को पालना और उसका फ्यूचर देखना, ये भी क्रिया है, क्योंकि बाबा तुम्हारा फ्यूचर देख रहे हैं। कर्मोपासना वही सुना, कर्मोपासना। तुम समझते हो कि बच्चे मैंने पैदा किए, मैं बाप हूं इसका, सृष्टि का? नहीं, बाबा बाप है इसके, समझे? आज सम्मेलन में उपस्थित रहकर दादा की ज्ञान साधना से अब मदरसे पे आ जाओ टिक्कू, आप समझे ना? तो वो साधना मदरसा। अंजू, मैंने कहा कि अब आज ज्ञान साधना तो कादरी जिलानी बाबा ने क्या किया? मदरसा। चिश्ती साहब ने क्या कहा? चिश्ती रूह साहब ने मदरसा। और दादा उन्होंने क्या? दादा ने ज्ञान साधना। आज क्या है? ये ज्ञान साधना ही है, ये मुलाकात है। बोलो जो साधना का अगर लिटरल मीनिंग लेते हैं ना बाबूजी, वो एक किस्म का बटोरना भी होता है। क्या चीज होता है? साधना। बटोरना मीन्स कलेक्शन, बैंक में पैसे डालना है, उस तरीके का साधन बनाना। आप समझे? आप बटोर नहीं सकते। आज हम में से किसी की ऐसी अवस्था नहीं है कि हम कोई चीज को बटोर सकते हैं। आत्मा में तो जा ही रहा है, क्रिया तो बटोर ही रहा है। क्रिया कर सकते हैं, हमें क्रिया करनी चाहिए, और क्रिया करके हमें कर्म का इंतजार करना चाहिए। आत्मा में तो हमने क्रिया करी, हमने आज पूजा करी बाबा से, और आज हमें फल मिले, ये इच्छा हो। इंतजार भी नहीं करना बाबू है, इंतजार भी नहीं करना, क्योंकि वो तो आएगा ऑटोमेटिकली। इंतजार मतलब ऑटोमेटिक आएगा, तो स्वार्थ। क्योंकि ये मार्ग काय के लिए है? ये मार्ग काय के लिए है? मानव कल्याण। मानव कल्याण में क्या मानव कल्याण के अंदर ये आज जितने यहाँ पर काम कर रहे हैं, या जितने आज तक इस 48 साल में आके चले गए, ये सब क्यों आए? जितना जिसके लिए वक्त था। मैंने कल या परसों तुम्हें ये बात बताई, तुम नहीं थे, इनको बताई थी, और कौन, विभूति था शायद, माधव थे, कि मुझसे बाबा ने पूछा कि भाई 14-15 को कौन कितने लोग आ रहे हैं? तो मैंने कहा बहुत कम लोग आ रहे हैं। बोले बस यही मुझे तुमसे जवाब नहीं चाहिए था, यानी कम और ज्यादा ये मेरी जिम्मेदारी है,
एक आदमी तैयार बैठा हुआ है लेकिन नहीं पहुंच सकता अगर मैं नहीं चाहूंगा तो। अगर मुझे लगता है कि उसको नहीं बुलाना है तो नहीं आएगा वो। तो तुमने सब कुछ लिख दिया है, वो जो आएगा सो आएगा। तो ये यहां पर ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये सब चीजें जो थी, यहाँ पर ये ब्रह्मा जी उत्पत्ति की, आप समझे ना, जगह थी आनंद। और स्थिति कहां हुई? साउथ और महाराष्ट्र में। अब तुम्हारी बस इसकी 2 ही लाइनें हैं, मैं पढ़ूंगा। अभी कार्य प्रणाली में एक सूत्रता का अभाव। आज के दिन तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, इसलिए क्रिया को हमें क्यों करते रहना चाहिए, ये आपको इस बारे में, जो तुम जिसने भी ये पढ़ा इसका पूरा मतलब नहीं समझा है। ये किसी विभूति का लिखा, लेकिन इसका मुझे भी नहीं पता इसका, लेकिन इसका पूरा मतलब तुमने जो बताया वो ठीक, यानी जो अभी मैं समझ 1978 की बात बता रहा हूं वो साक्षात है या नहीं है। और उसकी प्रचिति क्या है, तुम्हें प्रचिति समझ गए? यानी उसका नहीं, उसका अनुभव, यानी अनुभव का तुम आज क्या अनुभव ले रहे हो, क्या ले रहे हो? आज हम सबकी आत्मा, आज हम सबकी आत्मा जो है कर्मों से नहीं ढकी, कर्मोपासना योग खंडनी सहज बुडबोले स्वरूप डोही, उसका स्वरूप ये है। खंडोपासना क्या है? योग खंडनी। हाँ, योग खंडनी। अब उसके योग का चल रहा है, आप समझे? उसका नतीजा है, उसका नतीजा। हाँ, पंडित तो मतलब तो बाबूजी ब्रेक करना होता है, तो क्या हुआ? समाप्त करना, मतलब कर्म का योग खंड हो गया, अब हम कर्म की तरफ बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह सकता, ये उनकी सोच है, ये वो कह सकते हैं। माना मैंने कि चलो तुम्हारे कर्म का योग खंड हो गया, मेरे तो नहीं हुआ, इनके तो नहीं हुआ। इसमें तो ये लिखा है कि कर्म खंडित हुआ, खंडनी योग खंडनी, कर्म का उपासना जो है, कर्म का उपासना। लेकिन अगर खंडनी हुआ तो आज जो तुम्हें आज जो तुम्हें कारण दीक्षा, जो अनुग्रह दीक्षा की क्या दी, यानी जो आत्मा कर्म से ढकी हुई थी उसको निकाल के उसके साथ गुरु वलय कर दिया, और वो तुम्हारे कर्म देह के बाहर एक, अभी तुम विमोचन नहीं है, वो तुम्हारे देह के बाहर है, लेकिन जो देह के बाहर है उसके साथ क्या है? ओंकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना, इससे तो वो क्रिया है, वो खंडनी। अब वो क्रिया में क्या तुम्हारी कमी है? भक्ति साधना और ओंकार साधना करते वक्त स्वर ताल ले तथा स्थान समय की निश्चिति हेतु दादा ने कुछ नियम बनाए थे। काल है उसमें, यानी स्पेस लिमिट एंड टाइम लिमिट है, टाइम स्पेस एंड लिमिट, ये उसका है।
बनाए थे। विदेशी केंद्र पर एक बार तप ज्ञान साधना, ओंकार साधना और भक्ति साधना, इस साधनात्री के विभिन्न जगहों पर हो रहे कार्यामन में एक सूत्र का अभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। नियमों के बारे में भी अलग अलग राय थी और साधकों को दिए जाने वाले मार्गदर्शन में भी सुनिश्चित का अभाव था। ये मैंने माना। आप समझे ना कि इसमें जो है अभाव था और अभाव आज भी है। आज जो यहाँ हो रहा है, इम्तिहान खत्म हुए नहीं थे, हंसती है इतने दिन के बाद आई है। आज किसने उठाया तुझे? तूने इसको उठाया, इसने तुझे उठाया? मैंने उठाया तुम लोग। कल से माँ मत उठाओ, खुद उठाएगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था? अभाव है, जो मार्ग में अभाव है। हाँ, अभाव ये है कि हम अपने विचारों में ज्यादा बिजी है। यानी इसमें एक बात अच्छी लिखी है, भक्ति साधना और ओंकार साधना करते समय स्वर ताल लें तथा स्थान समय की निश्चितता हेतु दादा ने कुछ नियम बनाए थे। वो नियम किसी को नहीं पता। सबसे पहला नियम क्या था? समय। अगर मैं बाबा ने ये बात दादा के माध्यम से बाबा ने मुझसे कही कि तुम टाइम तय करो कि तुम किस वक्त यहां लोबान करोगे, और तो जिस वक्त तुम सुबह को लोबान करोगे मैं यहां पर 2 मिनट के लिए हाथ मिलाऊंगा। आप समझे? 2 मिनट में तो सब पूरी बिल्डिंग बह जाती है। 2 मिनट के लिए मैं रोज हाजिर रहूंगा। शाम को किस वक्त करोगे वो तुम्हारी सहूलत में है, लेकिन ये समय पकड़ना, लेकिन उस समय पर रोज करना। 45 मिनट की आरती करोगे, 10 मिनट की आरती करोगे, क्या करोगे? क्योंकि अभी मेरा सिर्फ कहना यह है, हम क्रिया करने वाले हैं, हम कर्म नहीं। बोलो। कर्म तो कर ही नहीं सकते, कर्म नहीं कर सकते। कर्म तो क्योंकि हमें पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन से कर्म लेके हम पैदा हुए जिसके लिए हमें ये दुख, वो कर्म हम नहीं कर सकते। अभी मुझे पता है ऊपर जाऊंगा तो मुझे वर्मा तीन बातें सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? हर वक्त रोते रहते हो, बीमार। रोते तो ये तो मैं नहीं कहती रोते। लेकिन तो चलो मैंने रोता कह दिया, सारी ये लफ्ज वापस नहीं मिलता। लेकिन ये तो कहती हो तुम आज बीटा नहीं आई। एक आदमी तो यानी कि तुम सोचते बहुत हो, तुम ये सोचते जाते हो, ये मैंने देखा तुमने। अब चलो मैंने अब सही कह दिया, पहले वाली बात गलत थी। लेकिन तो मैं सोचता ज्यादा हूं, बात सही है। लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूं? आज मुझे देर किस लिए हुई है? क्योंकि मैं आज मुझे कुछ नई अजब तकलीफें आ रही हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए और कौन सी साधना, कौन सा परमार्थ और अहित दोनों में क्या करूं? मैं इसको तोलता हूं। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर को फोन किया, तो उसने मुझे बताया, उसने करीब 10 टेस्ट लिखा दिए, ये सब कराओ। वो सुबह को ब्लड लेने आई, उसने कहा था कि मैं
7:30-8 के बीच में आऊंगी, वो आई 8:30 बजे। तो वो टेस्ट कराए। तो अब मेरा क्या है कि उसमें से यानी मुझे अभी भी एक डॉक्टर गज्जर ने क्या लिख के भेजा, दवाई मैंने मंगा ली, उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था क्या के लिए वो दवाई पेन किलर। तो मैंने कहा पेन किलर खा के ये तो टेम्परेरी काम हुआ और शरीर में कुछ और कमी हो जाएगी पेन किलर खा के, तो मैंने नहीं खाई। आप समझे? वो मैं जैसे भी अपने उल्टा सीधा है वो कर रहा हूं, वो मैंने पेन किलर नहीं खाया। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने सुरंजीत को फोन किया कि भाई तो उनका ये टेस्ट करा लो, मैं देखता हूं कि किस लिए ये कमी है। आप समझी? सुरंजीत ने बताया, अब वो रिपोर्ट ले गई, उसने कहा साहब कल तो होली है, रिपोर्ट नहीं मिली। मैंने ठीक है परसों मिल जाए, तुम अपना काम करो, मैंने अपना काम कर दिया। मेरा सिर्फ कहना है इसमें, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमें ये कार्य है तो हम जब, अरे यही मैं तुमसे सबसे कहना चाहता हूं, सबके लिए, कि पहले तुम एक विचार तो करो, लेकिन वो विचार करके दुखी मत हो। वो विचार करो और विचार करके बाबा पे छोड़ दो, जवाब तुम्हें मिल जाए वही करो। क्यों अंजू नहीं समझी? समझी? एम आई राइट? इंग्लिश बोलो। इसरारी साहब, एम आई राइट? बाबूजी क्या होता है कि जैसे बैठ जाओ, सोफे पे बैठो। इधर क्या होता है ना, जैसे वैसे तो भागते रहते हैं, इधर आके आधा पौना घंटा वैसे ही बैठ जाते हैं, 2-4 चीजें वैसे समझ आ जाती हैं अपनी काम की। गाय मांगू तुझे सदा, तो सुशांत वासी, तो तू यही देता जाए हमें कि इधर की जेब थोड़ी खाली है, इधर की कब भरेगी। काम की समझ आती है, लेकिन ये नहीं कि साधना आके यहाँ करो। मौलवी को पूछा ना 1 और 1 कितना होता है, एक मौलवी को पूछा 1 + 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होता है मौलवी को, उसने बोला 11 रोटियां। उसको रोटियों की खबर थी। तो हम जो साधना करते हैं उस साधना में एकाग्रता नहीं है, जबकि हमें कारण और महाकारण दीक्षा है। हम पहले क्या करते हैं, कल अब मैं दादी की बात बता रहा हूं। कौन दादी? अलका दादी की बात बता रहा हूं। कल इनका फोन आया कि कोई आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो मैंने कहा भेज दो, आने दो। तो जो वो बात करना चाहता था, वो सवाल मैंने उसे देखा, यहां से मैंने बुलाया, मैंने क्या फिर मुबारक। तो उसने बहुत हंसी, घर में बैठ गया, फिर मैंने बात करी और उसको मैंने जो था बहुत प्यार से सब समझाया कि क्या करना है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह था कि इनका कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जिसके लिए ये बात कह रहे हैं, तो मेरा विचार क्या था, कहां पहुंचा कि इसका मुझसे जरूरी काम आज क्या हो सकता है। इम्तिहान तो है नहीं, इस लड़की और शादीशुदा भी नहीं है, तो इसका तो मैंने उससे क्या गोली बैठ गई। उसने मुझे, मैंने कहा
मैंने कहा जो तुमने बताया था जिसके लिए मैंने तुम्हें दामन दिया वो बात बहुत कम थी, क्योंकि तुम्हारा विचार जो है वो रात और दिन एक जगह फंसा हुआ है, इसलिए तुम अभी पहले उससे निकलो। तो बहुत हंसी और मैंने तो बहुत प्यार किया और मैंने कहा तुम जाओ देखते। मेरा सिर्फ सबसे एक ही बात कहना है, ऐसे घूम के इस रास्ते पर मत आओ, सीधे आओ, ऐसे घूम के इस रास्ते पर मत आओ। गिरोड़ साहब भी हंस रहा है। परसों इतनी जरूरी यहाँ पर फंक्शन, और इन्होंने ये मीटिंग में चले गए। मैंने कहा भाई जब मीटिंग की तो उससे ये कहते भाई 1 घंटे या तो बात करो, नहीं तो 1 दिन के बाद करो, ये तो कोई बात नहीं। इधर मीटिंग में चले गए। ओमकार साधना और भक्ति साधना, इस साधनात्री विभिन्न जगहों पर हो रहे हैं। ओमकार साधना और भक्ति साधना हो रहे हैं। अभी इसने 2 लफ्ज लिख दिए, ओमकार साधना और भक्ति साधना। सवाल यह है कि तुम ओमकार साधना को तुम भक्ति के साथ में मत करो, क्योंकि भक्ति तो पहले गुरु के साथ तो करो। उपासना एंड आरती वो सब भक्ति है। हाँ भक्ति है, उपासना और आरती भक्ति है, ओमकार साधना अलग है। हाँ, अगर तुम भक्ति क्या करोगे तो क्या होगा, तुम्हें क्या होगा भक्ति करके? एक रूपता है? एक रूपता और आरती से शब्द है? उसी से होगा। सरेंडर ये जो नींद आएगी सबको, भक्ति करके नींद आएगी। विकास आज्ञा का पालन। अगर भक्ति करोगे तो सबरी आएगी। अगर भक्ति करोगे तो सबरी आएगी, पेशेंस आएगा कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। इसलिए कृष्णावली में है कि आज तुमने 20 काम तुमने तय किए कि मुझे 20 काम करने हैं, और 20 में से 5 नहीं हुए तो छोड़ दो, मालिक की आज इच्छा नहीं थी 20 की 20 होने की। इतना तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए मालिक साहब। नियमों के बारे में भी अलग अलग राय थी, और साधना को दिए जाने वाले मार्गदर्शन में भी सुनिश्चित का अभाव था। सुनिश्चित यानी दृढ़ संकल्प। हाँ, एक रूप था। कुल मिलाकर कार्य प्रणाली एक समान ना होकर स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष पर केंद्रित थी, जो आज भी है। स्थान विशेष एंड केंद्रित विशेष, व्यक्ति विशेष बाबूजी, व्यक्ति विशेष। यानी इस अभी बॉम्बे के अंदर मेरे ख्याल से करीब 5 सेंटर है। हाँ, वो सब व्यक्ति विशेष है बाबूजी। अब वो 5 सेंटर का उसकी कौन सा सेंटर में जाए, तो वो सेंटर में जोगेश, ये मेरे दोस्त है, चलो मैं इनके चलता हूँ। सुबीर के दोस्त आनंद है, उनके चलता हूँ। इनके दोस्त टिक्कू साहब है, उनके चलता हूँ। ये तो सुनिश्चित तुमने कार्य के लिए नहीं करना, आनंद और जोगेश के लिए किया। तो आनंद और जोगेश के लिए किया, तो ये तो खुद ही कर्मों से यहाँ पड़े हुए, इनका क्या सुनिश्चित। हाँ, बाबा की कितनी तुम्हारे ऊपर चिंता है वो सुनिश्चित करना। वर्ष 1986 में मैंने इन परिस्थितियों की ओर दादा का ध्यान आकर्षित किया। तब उन्होंने तत्काल कहा कि मैंने महान विभूतियों से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त किया
और उसे तुम्हें उपलब्ध कराया है। ये बहुत अच्छा लिखा है, उपलब्ध कराया है। हाँ, वर्ष 1986 में मैंने इन परिस्थितियों की ओर दादा का ध्यान आकर्षित किया। तब उन्होंने तत्काल कहा कि मैंने महान विभूतियों से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसे तुम्हें उपलब्ध कराया है। इसे तुम शास्त्र में निबद्ध करो, शास्त्र में अप्लाई करो, निबद्ध के रूप अपने औरों को बताओ, ज्ञान दो औरों को। मेरे सौभाग्य से दादा ने स्वयं मेरे घर पधार कर तथा साधना सम्मेलन के दौरान तंबूरे के नाद प्रणाम ठाकुर साहब, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, और ठीक रहने वाले भी हैं। मैंने क्या ठीक ही रहने वाले हैं, मालिक की दुआ है। बारह नहीं 13-14 हाँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुमसे, मैंने ऐसा तो नहीं, हाथ में लो बेटा, इधर आओ। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम अकेले आओ, ऐसा तो नहीं भाई, मैंने ये तो नहीं कहा है तुम अकेले आओ। अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूं। आप यू आर मोस्ट वेलकम, हाँ मुझे मेल करो। अच्छा मैं आपके लिए यहाँ से, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है ठाकुर आशीष, पैर भी ठीक है, अभी उसका ऑपरेशन कराना है फिर से। नहीं बिल्कुल नहीं, आज जरा मुलाकात का दिन था बस, और कोई डिस्टर्ब नहीं, तुम्हारी गाल डिस्टर्ब नहीं करती, कोई कामकाज की बात करता तो डिस्टर्ब नहीं। और सबको बच्चों को मेरा बहुत प्यार देना। हाँ होली पूर्णिमा है, नमस्कार, मैं भी आपको सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। नमस्कार। तब उन्होंने तत्काल कहा कि मैंने महान विभूतियों के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसे तुम्हें उपलब्ध कराया है, इसे तुम शास्त्र में निबद्ध करो। मेरे सौभाग्य से दादा ने स्वयं मेरे घर पधार कर तथा साधना सम्मेलन के दौरान तंबूरे से नाद झनकार के साथ ओमकार साधना और भक्ति साधना का प्रारंभ कराया। यह हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। वेबसाइट पर संग्रहित छायाचित्रों में इनमें संबंधित छवियां समाविष्ट थी। अभी दादा ने बहुत सी चीजें दादा ने सेलेक्ट करी, मतलब मुझसे कहा कि मिसेस वर्मा को लेके 10 दिन के लिए नवरात्रि यहाँ करो पूना, लेकिन शाम को 4 बजे ऐसे स्टूल पे बैठते थे और मुझे स्टूल पे सामने बैठाते थे, ओमकार करो, और कहते थे तुम्हारी ओमकार की गति इसमें कैसे चल रही है।
और मेरी ओंकार की गति कैसे चले। मतलब ये तरीका उनके देने का था। यही आज वो जो दिया है वो सब कुछ आज कहाँ है, सब यहां रखा है। तो अब क्यों दे रही है, ये क्या शक्ति पीठ है ये। बिल्कुल। इसलिए अभी सबसे कहता हूं कि भाई कम से कम एक दिन सेवा जरूर करो। आज इतनी साल की सेवा करने से मुझे क्या मिला, तुम्हें क्या मिला और तुम्हें क्या मिलने वाला है। दाना ने क्या कल से नीचे मत जाओ, अब तुम्हारी उम्र हो गई, थक गए, बंद कर दिया। तो क्या करूं मैं, तो उन्होंने क्या कि यहां पर बैठ के 3 आरती खुद मत गाओ, उसमें करो। तो मैंने क्या किया है देखिए। तो दादाजी एक आरती सुनाता हूं। ये म्यूजिक पे है।
ये तानपुरा और पीटी थक गया था, थक गया थोड़ा दाढ़ी विधि बनाइए, थक गया कहीं रोज बना दाढ़ी, रोज बना, रोज गरम विसर्जन कर। ऐसी 3 आरती रोज शाम को सुनी, कोई जोत, एक जोत तो ये
मिसेस वर्मा जला देती है, मैं जब टाइम मिलता है तो। आपने निकाला हेलो 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 हेलो, हाँ बोल बेटा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कर्नल आनंद के फोन आया तो 2 कर्नल आनंद कैसे हो गए। हाँ बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी? अभी मैंने आनंद से यही पूछा था कि प्रियंका कैसी है भाई। अभी तो सॉरी प्रियंका, मैं 2-3 दिन तुझे फोन नहीं कर सका बेटा। अभी कैसी तबीयत है? कैसा फील कर रही हो? अभी कैसा फील कर रही हो बेटा? बेटा मेरा टेलीफोन ऐसे ही है। अभी मैं करता हूँ फिर से। अच्छा, हाँ नमस्कार। तेरी तबीयत कैसी है? तेरी तबीयत कैसी है? को बिल्कुल सिग्नल नहीं। जियो में बोलो फोन करने के लिए। अरे जियो ही है यार। जियो तो इसमें जियो भी है और जियो एयरटेल वापस आ भी गया है। जियो हेलो, हाँ प्रियंका कैसी हो बेटा अभी? हाँ हाँ बेटे, आराम करके आओ, कोई जल्दी नहीं आने की। अच्छा, हाँ जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ चलने। मैं तो बेटा इसलिए नहीं, मैं तो मेरा ढैंचर भी, हाँ मेरा ढैंचर भी काम नहीं कर रहा है तब भी जो नया बनाया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती वहां तक जाने की। और तुम्हारे घर पे तो मैं आ ही नहीं सकता, ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन कल मत आओ। अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो कल आओ, नहीं तो नहीं। जब भी तुम्हें, नहीं तुम ट्यूसडे नहीं, तुम अभी आओ, लेकिन बिल्कुल जब तुम्हें लगता है कि तुम उतर सकती हो और आ सकती हो, हाँ जरूर आओ बेटा। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आई नो आई नो आई नो। अच्छा बेटा, नमस्कार। देखा तुमने कर्नल आनंद और मिस प्रियंका आनंद में कितना फर्क है। तुमने एक दफा मेरे लिए प्रेयर नहीं करी, वो कह रही है मैं रोज बीमार हूं और आप ऑपरेशन करा के लेटी हुई हूं तब भी आपके लिए प्रेयर कर रही हूं।
अब चलो, अभी आप लोग सवाल करो मुझसे। बाबूजी, मुझे बताया गया कि मेरे को से साहिब आपने क्या है? आपने शादी किया है इसको मंत्र को किसको? सिद्ध किया। ओम सिद्ध किया है, ओम श्री सद्गुरुनाथ दादाई नमः को क्या किया है आपने? क्या मैंने कब किया? लिखा हुआ है? कहाँ बाबा लिखा? जी को पूछो। मैं इस वक्त मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं दिखा दूंगा, बड़ा आर्टिकल लिखा है, आप भी उसमें थे जिन्होंने ये सिद्ध किया। मैं लिखित है। मेरा सिर्फ इतना काम है कि मुझे ये हुक्म हुआ कि तुम शिरडी से सीधे दीपक को लेके वहां जाओ, जुड़े बाबू चीची साहब। जब वो पर्चा खोला तो उसमें लिखा था ओम श्री सद्गुरुनाथ दादा। पर्चा कहाँ से आया था? शिरडी पर्चा शिरडी से मिला था। बस इतना। और मेरा ना मैंने साधना करी। हाँ, ये जरूर है कि उस वक्त जमाने में जब साधना सम्मेलन होते थे, वो जो वहां पर 2 फोटो लगे थे ऐसे साधना सम्मेलन के, तो ये जरूर है कि जब होते थे, यानी उससे मुझे जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ वो ये हुआ कि बाबा ने कहा कि कारण दीक्षा जो है वो दिल्ली में होगी और गोवा में, 2 जगह होगी। दादा गोवा में रहेंगे और विजय दादा का लड़का वो दिल्ली में जाएगा। ये मैंने कई दफा बताया है। जब दादा ने ये कहा तो यहाँ पर कारण दीक्षा 38 कैलाश कॉलोनी में हुई, जबकि मेरे पास 5 आदमी काम काज को नहीं आते, लेकिन कारण दीक्षा 400 आदमी हुई। कहाँ से आए, कैसे आए, ये नहीं पता, कौन कौन आए। और हॉल के अंदर एक साथ बैठने वाले करीब 40-45 आदमी, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए था। हॉल भी तो छोटा था। हॉल भी तो छोटा था, बहुत छोटा हॉल। तो गुरु में लेते थे और 12 बजे तक शायद ठीक खत्म पूरा करना था, जितने भी आदमी हैं। ऊपर टेरेस के ऊपर टेंट लगाया था। तो ये सब ये कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है, ये तो गुरु का कंट्रीब्यूशन। ऐसा तो कहना और सोचना, जिसने लिखा है वो गलत लिखा है तुम्हें, और ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाप है। एक बात तुम्हें बताऊंगा, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आते हो, फिर किसकी मर्जी से आते हो? इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? मैं तो नमन कर सकता हूँ। मैं तो नमन कर सकता हूँ। ये तुमने मुझे लाके दिया था, तुम इतने ज्ञानी हो? ज्ञानी नहीं हूँ। मैं आपको आप पता नहीं, आज तुम्हारे जब कोई बात आज मुलाकात शुरू तुम्हारे ज्ञान से हुई। आप जब कोई बात तो टिक्कू मेरा मास्टर, टिक्कू मेरा उस्ताद, इधर आओ, इधर आओ। पैर अरे आप जब कोई बात बोलते हो तो कभी दिमाग में सड़ जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ सिद्धार्थ, नमस्कार। आ जाओ। चलेगा, आ जाओ। आपने बहुत बारी बताया कि दत्त ने बोला कि मैं दूसरा पाँव तो रखा ही नहीं मैंने, तो मैं इसलिए लाया कि उन्होंने बोला कि अगर मैं दूसरा पाँव रखूंगा तो प्रलय आएगा,
इसी को करने दो डांस। मैं उस वजह से ये, आज तक तो मजाक में लगता था, आप बोलते थे मैम नहीं सुनते थे, तो ठीक है बोल दिया, बाबूजी ने बोल दिया। लेकिन किसी चीज की प्रचिति कहाँ पे मिलनी, कहाँ पे वो चीज के लिए मैंने ये आपसे तो फ्राइडे को इस पे मुलाकात भी हुई वहीं पे। हाँ, तो ये पादुका क्यों उठाई? इतना ज्ञानी नहीं हूँ बाबूजी में। हाँ, बाबा ने ये कहा कि दत्त महाराज आए, दत्त महाराज ने कहा कि मैंने दूसरा पांव रखा था जो तुम मेरी रोजाना अभिषेक करते हो। मेरा तो एक ही पांव है, वो इसमें लिखा, वो इसमें लिखा। तो ये मैंने नहीं कहा, ये तो मुझे बाबा ने बताया और उनके हुक्म से मैंने ये किया। और मैंने आदित्य साहब के जलानी बाबा के हुक्म से मैं यूएस गया और वहां पे देवन बोर्ड में पहली पादुका स्थापित है। ये मेरा सौभाग्य कि वहां पहली पादुका स्थापित करते वक्त मिशिगन जो वहां पर वो है, उसके ऊपर किससे मुलाकात हुई? क्लिंटन से। हाथ मिलाया, क्योंकि वो ब्रिज पे बाढ़ आ गई थी तो मैं भी देखने चला गया शाम को, जहां पर बॉबी का घर था, वहां घर से इतनी दूर के ऊपर वो ब्रिज था। रोज शाम को वॉक करने जाते थे वहां। मैं तो इसके बोला कि बोलेगा वो प्रचिति कभी होती नहीं, वो प्रचिति ये तो उन्होंने जब वहां पर मुझे हुक्म दिया तो मैं गया और उसके बाद यहाँ जरूर मैंने अपनी मर्जी से रखा और बनाया वो मिस्टेक, और इसकी पूजा करी थी। इसलिए अब मुझे अभी तक मुझे नहीं इसका ज्ञान है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उनके दोनों पाँव नीचे। बिल्कुल है ये मुझे अब मैं इस बात को कह सकता हूँ। अब देखा, पहली बात बताई बाबा ने क्या बताया है, सुनील कैसे जानता है? ये समझ लो पहली बात बताई है, लेकिन तुम मुझे कान में बता देना ऊपर, मैं सबको बता दूंगा। बाबूजी अभी सदगुरु दादा महाराज की जो आपने वो सुनाई ना आरती, उसमें इतनी भक्ति और इतनी आर्तता है दादा महाराज की उस आरती के गाने में कि लगता है कि सदगुरु दादा खुद बैठे हैं सामने, बाबा को बिठाए हैं खुद और उनके लिए वो गा रहे हैं, ऐसा महसूस। हमेशा यही दादा की जब आरती करते थे तुमने देखा नहीं, और इसी से महसूस हुआ। दादा जब आरती करते थे तो दादा की जो भक्ति थी वो देखने काबिल होती थी। लगता है कि बाबा को सामने आरती करते करते रोते थे और उसके बाद क्या देते थे और थोड़ी है उनको यही। बिल्कुल मुझे महसूस हुआ कि दादा सदगुरु बाबा को खुद सामने बिठाए और गा रहे हैं। इसीलिए मैंने ये आरती सुनाई, दादा की ये आरती म्यूजिक में पहली दफा थी, नहीं तो हारमोनियम और बाजे पे नहीं थी दादा की आरती। और ये एक छोटा सा ये है, मैं सब कुछ बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये भक्ति और सरलता के ऊपर में एक है, सुनाओ क्या इसमें?
इसमें है, जस्ट हंसने वाली है, लेकिन भक्ति है इसके ऊपर में सबके लिए इसमें। कोई उल्टा रंग में बोलता है नहीं हमारा तो उल्टा रंग सीधे नहीं बोलता। गुरुदेव आज मेरे साथ आज नीलम के पास इसीलिए बैठे के बाबूजी पूछा कि सिम नहीं आया, तो मैं आज हेल्प की जरूरत थी उसकी। कितने दिन की बात है सिम आने की। बाजार में जियो का सिम मांगो तो मिलता नहीं, पेड प्रीपेड ना पोस्ट पेड। तो फिर बोलने का मैं भी जाऊंगा, आदमी भी आया परसों। चलो सबसे अधिक कठिन सरल स्वभाव, इतना सरल जो बड़े सरलता से विश्वास करते। एक और भक्ति की मैंने बात सुनी थी, वो घर में रहता, घर वाले उससे बड़े परेशान क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, केवल खाता था बस, खूब खाए और पड़ा रहे। अब तो खूब खाएगा तो करेगा क्या, जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। ये जिलानी बाबा बोल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा। घर वालों ने कहा निकल जाओ यहाँ से, 2-2.5 शेर खाते हो एक बार में बैठकर, काम कुछ करते। बेचारा अब जाए कहाँ। वो एक महात्मा दिखाई दिए मंदिर के बाहर बैठे। महात्मा बड़े तंदुरुस्त थे, महात्मा होते ही प्रसन्न, अपना मस्त। उसने सोचा कि खूब खाते हो तब तो इतने तंदुरुस्त हो। गया बोले महाराज अब तक तो 2-4 उनके चेला निकले साधु, वो लोग भी ऐसे आए, यहाँ तो सब ऐसे ही ऐसे हैं। तो बोला महाराज हमको भी चेला बना लो। महात्मा बोले रहो, मंत्र दे दिया, तुलसी माला पहना दी, नाम रख दिया, काम कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा आरती में खड़े रहकर राम राम किया करो। पंगत बोले 2 समय होती, खूब प्रेम से करो। और मैं 2 पंगत में, तुम 4 पंगत में बैठो, कोई आ रही। उसको लगा ये बड़ा तो कुछ करने नहीं, खूब खाने को मिल रहा, मंदिर में रह गया। पर उसे क्या पता कि यहाँ भी मुसीबत आई। अरे बोले तो बता आज एकादशी, माइक के पास थोड़ी एकादशी का मतलब ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। कहाँ माइक कहाँ है? बाबूजी के गले पे। बोले हाँ तुम्हें भी, बोले चीला बहुत है उनसे कराओ, हमको खाए। बोले नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो बोले हमें अगर आज एकादशी करा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही शाम तक समाप्त। भाई बहुत कठिनाई है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के नहीं दिए मैंने, तो बोले मैं काम पे था लगा ना, भूल गया, फिर याद आया। चलो चलो थोड़ा सदा सर्वदा योग तुझा बढ़ावा, तुझे कारिणी देव माझा बढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे आता। उपासनेला दृढचाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नवावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे मिठो सदा ठिकाणी, तेथे तुझे सर्वरूपाय गौरी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य गुरु
सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। चलो भाई जरा योगेश 10 मिनट के लिए बैठोगे आज? शिवानंद नहीं है, वो चले गए। तो बच्चे कल आनंद नहीं थे, मतलब ये तो एक मेरे को तो जिनको चाहिए वो सब तो यहाँ पे है। शिवानंद के साथ सुनील 10 मिनट। अरे जरा गुरुदास को कहना कि तूने अभी तक चेक नहीं भेजा। भेज दिया। कहाँ है ये? अच्छा ये है।